परिषद है, इसमें सभी पत्रकार भाइयों को मैं स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। और सब में पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं जो अभी मुलाकात दे रहा हूँ ये मेरी वैयक्तिक राय है, अकेले की, ना कुछ पार्टी के है, ना ये हमें किसी से राय मशवरा लिया, किसी नेता से नहीं, हमारे जमात के जिम्मेदारों से नहीं। ये आज की जो मुलाकात मैं दे रहा हूँ मेरी वैयक्तिक राय है। तो आने वाले विधानसभा इलेक्शन का जो डिक्लेरेशन है आगे महीने भी हो सकता, नवंबर में भी हो सकता, और वोटिंग का जो है नवंबर दिसंबर में एक कब भी हो सकता। तो इसमें मेरी राय ये है कि मेरी राय ये है, तो अभी आप सब लोग को मालूम है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सदस्य हूँ, और आदरणीय पवार साहब ने मुझे, जयंत पाटिल साहब ने सोलापुर शहर का राष्ट्रवादी का कार्याध्यक्ष बनाया, ये बात अलग है। तो एक मुस्लिम समाज का कार्यकर्ता होने के नाते से मैं आज हमारे लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि मेरी राय ऐसी है, विधानसभा इलेक्शन के लिए बहुत से लोग इच्छुक है, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के रहते, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे पार्टी के रहते, तो तीनों पार्टी की तरफ से हमारे कुछ मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता, नगर सेवक, पदाधिकारी, इनकी लोकसभा के बाद से हमारी बैठक हो रही, राय मशवरा हो रहा। तो सब लोगों की सोच में यह आ रहा था कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को उम्मीदवारी मिलना, ताकि हमारे समाज के, कौम के मसले मसल हल होना, हमारे काम होना। तो अभी कांग्रेस वालों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ मांगने की, राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों ने उनकी तरफ मांगने की, शिवसेना तरफ से, मुस्लिम समाज के कौन है मुझे नहीं मालूम। तो अभी मेरी राय ये है कि मेरी राय ऐसी है कि हमारे कौम के उल्मा, आलिम, हाफिज, कारी, अगर ये हमारे अगर सोलापुर शहर के मध्य के हो, शहर के जिले के जमात के सभी जिम्मेदार की अगर राय होती रहेंगी, तो मेरी सोच ऐसी है कि एक उल्मा, आलिम, कारी, इनको उम्मीदवार बनाना सोलापुर शहर मध्य का। मुस्लिम समाज का यहाँ मतदार संख्या ज़्यादा है, मतदान ज़्यादा है। तो मैं 2014 में एएमएम पार्टी से लड़ा हूँ, हाजी फारूक शादी ने भी 2019 में लड़ा है। तो जहाँ भी कौम का मसला है, मुस्लिम उम्मीदवार का मसला है, अल्लाह ताला का ऐसा करम है, मुस्लिम समाज के कार्यकर्ते, हर मसलक के लोग एक जगह आते हैं ताकि अपने समाज का, कौम का एक उम्मीदवार, एक नुमाइंदा चुन कर आना और बम्बई की विधानसभा में जाना, हमारे मसले मसल हल करना, ऐसा हम लोगों की सोच है। तो अभी मेरी वैयक्तिक राय ये है कि हमारे जमात उलमाइन रहंदे, जमात अहले हदीस रहंदे, सुन्नी जमात रहंदे, और दूसरे दीगर जो भी जमात है, तो उनमें से मैं नाम पेश करना चाहता हूँ। ये मेरी वैयक्तिक राय, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, किसी आलिम उलमा से मैं राय मशवरा नहीं किया। तो हमारे सोलापुर शहर के जो शहर काजी है, मुफ्ती अमजद अली साहब, जमात उलमाइन के मौलाना जो इब्राहिम कश्मीर साहब, मौलाना हरीश साहब, और अहले हदीस जमात के मौलाना ताहिर बेग साहब, और हमारे साहिल नगर के जो मिस्किन भैया है, उनके 2 फर्जंद है, वो भी अच्छे उलमा आलिम है, उनका भी नाम, और सोलापुर शहर के जो आलिम है, उलमा है, अगर हर कोई कार्यकर्ता बोलता कि हमको उम्मीदवारी दो, हमको उम्मीदवारी दो, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रवादी पार्टी से मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि आप काम को लगो, हम आपको उम्मीदवारी देंगे। ऐसा मेरे कान तक तो अभी तक बात नहीं, न कांग्रेस पार्टी की, न राष्ट्रवादी की। तो मेरा राय ये है, अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये मैसेज पूरे सोलापुर शहर में, जिले में जाना आपके चैनल के माध्यम से। तो अगर हमारे समाज के, धर्म के उल्मा, आलिम अगर ये तैयार होते रहेंगे, तो बेशक पूरा समाज, पूरा कौम, पूरा शहर, जिला एक होकर उन्हें जिता कर लाएगा। जिसकी जिंदी मिसाल है मालेगांव के जो आमदार चुनकर है, मुफ्ती इस्माइल साहब, बरोबर ना? जो मालेगांव के भी एक आमदार है, वो जो मुफ्ती इस्माइल साहब,
वो भी चुन कर आए। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, अगर कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी अगर इलेक्शन को ठहरता रहेगा तो उनकी सोच अलग रहती। मैं उलमा आलिम मौलाना हाफिज कारी का नाम क्यों ले रहा हूँ? वो अल्लाह ताला को डरने वाले लोग हैं, उनके दिलो दिमाग में खौफ खुदा रहता। आवाम की, पब्लिक की, जनता की, हर समाज धर्म के लोगों की खिदमत करना, उनके काम में आना, उनके मसले हल करना। और इसमें अहम बात ये भी है, उसे जो है तजुर्बे की जरूरत नहीं है। नगर सेवक हो न हो, आमदार हो न हो, माजी आमदार हो न हो, सिर्फ उनके दिलो दिमाग में खौफ खुदा होना, आवाम की, पब्लिक की खिदमत करने का, सेवा करने का एक जज्बा रहना। और मेरी तो बात ये भी है, अगर ऐसा एक सच्चा अच्छा एक आलिम उलमा शहर मध्य से अगर उम्मीदवार बनता रहेगा तो मैं सब में पहल ये करूंगा, दूसरे समाज के धर्म के लोग जो हर मंदिर के पुजारी हैं, पंडित हैं, या हमारे बौद्ध समाज के लोग हैं, मराठा समाज के, लिंगायत समाज के, मोची समाज के, साड़ी समाज के, हर समाज धर्म के पास हम जाएंगे। अगर हमारे में से कोई एक उम्मीदवार अगर वो इरादा करते रहेंगे तो पूरे शहर के मध्य के, सोलापुर शहर जिले के जिम्मेदारों के हम एक मीटिंग लेंगे, राय मशवरा लेंगे और एक टीम बनेंगे, एक समिति बनेंगे। समिति बनाने के बाद शहर मध्य के जितने मतदार भाई बहने हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास हम जाएंगे, हर समाज धर्म लोग के पास जाएंगे कि हमारा एक उलमा आलिम इलेक्शन को खड़ा होने वाला है, आप उन्हें साथ दो। और आलिम जो है जातिवाद करने वाले नहीं है, सिर्फ अल्लाह को डरने वाले लोग हैं। और दीगर आपके मंदिर के मसले हैं, बुद्धिवार के मसले हैं, सोलापुर शहर के विकास का मसला है, डेवलपमेंट का मसला है। क्योंकि आपको मालूम है पूरे सोलापुर शहर में, जिले में, महाराष्ट्र राज्य में जातिवाद का माहौल जो फैला है, हिंदू मुस्लिम भाइयों में तेड़ निर्माण करने का काम ये दूसरी पार्टियां कर रहे हैं। मैं वो पार्टी का नाम भी नहीं लूंगा, कुछ संस्था का, संगठन का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि शहर के हमारे सभी नागरिक है, बुजुर्ग लोग है या जिम्मेदार लोग, सबको मालूम है कौन जातिवाद करता, कौन नहीं करता, और कौन हिंदू मुस्लिम भाई में जो भाईचारा है, एकता है, उसे तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए, वोट हासिल करने के लिए और हिंदू मुस्लिम भाई में तेड़ निर्माण करने के लिए, वोट डिवाइड करने के लिए, जातिवाद का जो जहर है उनके दिलो दिमाग में डालकर हमारे जो स्वतंत्र स्तंभ का ये प्रतीक है, सोलापुर शहर हो, जिला महाराष्ट्र, चाहे भारत देश रहने, इनको तोड़ने का जो काम आज के राजकीय पार्टियां कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना बोलकर मेरी ये पहल है। अगर हमारे में से कोई भी जिम्मेदार उलमा आलिम, मैं जो 5-6 नाम लिया, अगर उनमें से अगर कोई अगर इस इलेक्शन में अगर खड़ा होना चाहते रहेंगे तो बेशक वो हमको बोले या हम उनके पास जाएंगे, पूरे शहर के जिम्मेदारों के राय मशवरा लेंगे। और दूसरी बात, कौन सी पार्टी मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी देने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है अगर उम्मीदवारी देने का रहता था, अगर मुस्लिम समाज को न्याय देने का काम वो करते थे, हमको आदेश मिलता था, काम को लगने का आदेश मिलता था। क्योंकि लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र नहीं, सोलापुर नहीं, पूरे भारत देश में मुस्लिम समाज एक होकर सेक्युलर पार्टी यानी महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन को साथ दिया। और इस आज जो इंडिया गठबंधन की जो खासदार की जो तादाद बढ़ी है, मैं एकदम ठाम विश्वास से बोलना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज की जद्दोजहद, कोशिश, मेहनत, हमारे पूरे उलमा आलिम दिन रात एक कर हर एरिया में जाकर मीटिंग लिए, राय मशवरा ये करे, फतवे निकाले कि हमको महाविकास आघाड़ी को लाना है, भाजपा पार्टी को हराना है, जातिवाद शक्ति को हराना है। ये सोचकर हमारे पूरे उलमा आलिम, जमात के जिम्मेदार लोग, जिसमें तबलीगी जमात है, अहले है, सुन्नी जमात है, जमात उलमा हिंद है और दूसरे हमारे जो बहुत से मसलक के लोग हैं, उन्होंने दिन रात एक कर खुद के पैसे, जेब के पैसे डालकर रिक्शा लगाए, नाश्ते का इंतजाम, खाने का इंतजाम, पोलिंग एजेंट का जो काम है, जो उनके तक जाने का काम और सुबह सुबह मतदान बाहर निकालने का जो काम है, ये पूरी हमारी जमात, हमारी पूरी टीम ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है अगर ऐसा हमारा, अगर हम इतना मेहनत कर रहे, ईमानदारी करने के बाद भी हमारे ऊपर नजरअंदाज करते रहेंगे, हमको डावलते रहेंगे, तो हमारे पास भी पर्याय है। तो हमारे, मैं नहीं बोलूंगा मैं ठहरूंगा, कोई नगर सेवक न ठहरन दे, वो हम पहले बोले थे कि हमारे में से एक उम्मीदवार रहेगा, लेकिन अभी मसला ऐसा आ रहे, अगर नगर सेवक
कार्यकर्ता चुनना तो किसको चुनना। तो अभी मेरी वैयक्तिक राय ऐसी है, हमारे शहर के उलमा आलिम जिम्मेदार में से एक उम्मीदवार बनना और पूरा कौम, दूसरे समाज के लोग, दूसरे धर्म के लोग भी इंशाल्लाह उन्हें साथ देंगे, जिता कर लाएंगे। क्योंकि मैं ये बात कह रहा हूँ, जो उलमा आलिम के पास किसी पार्टी का दबाव नहीं रहता, वैयक्तिक अकेले वो ठहर सकते, खड़े हो सकते। और हमारे उलमा आलिम की पार्टी कौन सी आप लोग को मालूम है क्या? अल्लाह ताला की पार्टी है। और हमारे उलमा आलिम सिवा अल्लाह ताला को किसी को डरते नहीं है, किसी पार्टी पक्ष को नहीं। वो खिदमत खल्क करना जानते हैं, अच्छा काम करना जानते हैं। और अहम बात ये भी है, वो आखिरत का सोच कर, सवाब कमाना, नेकी कमाना बोलकर आखिरत का सोच कर वो ये काम को अंजाम देते हैं। बस इतना कहता हूँ। और अगर हमारे उलमा आलिम ये अगर राय मशवरे से, मेरे राय से, मेरे वैयक्तिक जो विचार से अगर कुछ सहमत नहीं रहेगा तो इंशाल्लाह हम सोचेंगे, राय मशवरा ये करेंगे। अगर राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं देती रहेंगी तो मैं अपक्ष उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये आखिरी बात है। अगर हमारे में से उलमा आलिम अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर खड़ा नहीं होते रहेंगे तो वो भी मैं मेरे खुद दिल से नहीं भूलूंगा। सब शहर मध्य के, जिले के लोगों की राय मशवरा करके, चर्चा कर अगर सब